लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रैपोर्ट विद पीपल हु आर एक्चुअली देयर, वाई लाइक माइंडेड फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड वाई you need to be a full service software agency in your own self before then starting your own thing. So yeah, moving forward, after all of those things, then I started working on the backend side with different non-trivial projects, and that actually brings me to my next point. It is absolutely crucial to work on scale and work on non-trivial engineering problems. So वर्क ऑन स्केल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप स्केल पे काम करें लेकिन ट्रिवियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे काम करें. फॉर एग्जांपल एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है विच हैज़ 10 मिलियन व्यूज़ पर मंथ, लेकिन इट इज़ जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एंड you're solving essentially a caching problem for your viewers or your customers. So ज़रूरी है कि जिन प्रॉब्लम से आप काम करें इन योर करियर तो वो स्केल की प्रॉब्लम्स भी हों और वो इंजीनियरिंग कम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम्स भी हों. सो आई रिमेंबर बैक इन द डे आई वर्कड ऑन दिस फ्लाइट सर्च इंजन जिस पे वी हैड काइंड ऑफ अ रूल्स इंजन फॉर कमीशंस ऑन इवन स्पेसिफिक सीट्स इन अ फ्लाइट. सो फॉर एग्जांपल अगर आई वाज एक्चुअली बिल्डिंग अ रूल्स इंजन कि अगर लाहौर से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक इकॉनमी क्लास में रो एच की जो सीट्स हैं उनके ऊपर हमारा 12% कमीशन है और रो जी जो सीट्स हैं उस पर हमारा 10% कमीशन है फॉर एग्जांपल. सो एंड यू कैन ओनली इमेजिन कि हाउ डूइंग दैट एट स्केल इज़ अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, बिकॉज रियल टाइम में आपको ये सारा कमीशन कैलकुलेट करना है और आपको बहुत ज़्यादा यूज़र्स को इकट्ठे सर्व करना है. रियल टाइम में ही वो टिकट्स बुक भी हो रही हैं, रिज़र्व भी हो रही हैं और उनके रेट्स भी एक्चुअली चेंज हो रहे हैं. सो दैट इज़ a lot of engineering complexity happening at a very fast speed. So that is a high scale problem, and that is also a engineering complexity problem. So and that project taught me a lot कि when you're dabbling with problems like this तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं. These are the kinds of problems जिन पे जब आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं तो आपको इनका जवाब नहीं मिलता. इनका जवाब आपको या तो किसी बहुत निच किस्म के ब्लॉग में किसी ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है किसी इंजीनियर ने, या लेट से आप पाइथन में काम कर रहे हैं तो किसी ने रस्ट में या गो में ये प्रॉब्लम सॉल्व की होगी. सो देन यू नीड टू काइंड ऑफ अडॉप्ट दैट टू योर ओन सिस्टम. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर तो आप एक ऐसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जिसका जवाब को स्टैक ओवरफ्लो पे भी नहीं मिल रहा और आपको इंटरनेट एट लार्ज पे भी नहीं मिल रहा और आपको शायद किसी निच ब्लॉग के अंदर जाके मिल रहा है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ कि आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों चीज़ों के साथ अगर वो प्रोजेक्ट हाई स्टेक्स भी हो, एंड बाय हाई स्टेक्स आई मीन कि अगर ये फ्लाइट बुकिंग्स है, राइट, सो द कॉस्ट ऑफ miscalculating the commission on a specific seat has a very high cost associated to the business. So that makes the engineering job very, very crucial and very zero tolerance in that sense. तो अगर आपके जिस पे भी आप काम कर रहे हैं वो स्केलिंग प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो हाई स्टेक्स है, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है लर्न करने के लिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि कैसे की जा सकती है. एंड इफ़ यू डन 1 to 2 प्रोजेक्ट्स लाइक दीज और उनको आपने किया भी है, उनको आपने शिप भी किया, उनको आपने मेंटेन भी किया प्रोडक्शन में, दे विल रियली गो अ लॉन्ग वे इन योर करियर इन हेल्पिंग यू नेविगेट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो बाद में भी आएंगी. सो दीज प्रोजेक्ट्स एसेंशियली टीच यू हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मोर देन सॉल्विंग, मतलब उस वक्त तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ये भी सिखाएंगे कि यार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिनका इंटरनेट पे सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है उनको कैसे सॉल्व करते हैं. ये प्रोजेक्ट्स आपको पुश करेंगे कि आप विद इन योर वर्क प्लेस आप डिफरेंट लोगों से उनके ओपिनियंस लें कि यार मैंने ये सोल्यूशन बनाया, इसका व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. या हो सकता है कि यू कैन जस्ट बिल्ड योर सोल्यूशन एंड पोस्ट इट ऑन रेडिट एंड गेट पीपल्स फीडबैक. सो ये बेसिकली नॉन ट्रिवियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है विच हैव रियली हेल्प मी अ लॉट. इसी as long as we're talking about projects, उसमें ये भी बड़ा important है कि when you're working on a project which has been running for a few number of years,
तो you'll realize के the customer is actually in a relationship with the company because of the value that they're getting, but also in a relationship with the company because they kind of have a vendor lock-in. वेंडर लॉक-इन का क्या मतलब है? वेंडर लॉक-इन से मुराद ये है कि अगर ये कस्टमर है और ये इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से और लेट्स से 20 लोगों की टीम है, सो एट दिस पॉइंट दिस कंपनी वाइल दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, उनके पास एक और बहुत बड़ा लेवरेज का पॉइंट है फॉर दिस कस्टमर जो है प्रोडक्ट नॉलेज या प्रोडक्ट की मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग और देयर वर्क फ्लोज एंड एवरीथिंग. सो अगर तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वेयर द कस्टमर इज़ partially with this vendor because of a vendor lock-in and partially because of the value that they're getting, तो वो एक आइडियल मतलब प्रोजेक्ट फॉर यू नहीं है. क्योंकि उसमें देखिए अगर तो कस्टमर के पास द कस्टमर ओनली हैज़ 50% ऑफ द लेवरेज. अगर आप किसी ऐसे कस्टमर के साथ काम करते हैं who doesn't have this handicap in that sense, तो वो 100% आपको वैल्यू के ऊपर जज कर रहे होंगे. सो आइडियली मतलब इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम अगर आपके प्रोजेक्ट में ये भी एक एलिमेंट है कि कस्टमर इज़ ओनली विद द कंपनी बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट दे आर गिविंग, ये नॉर्मली अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है, तो दैट विल बी ग्रेट. जो प्रोजेक्ट मल्टी ईयर्स में चल रहे होते हैं उनमें नॉर्मली ये होता है कि द बार फॉर प्रोडक्टिविटी एंड द बार फॉर वैल्यू इज़ डिमिनिशेस ओवर टाइम. सो आई मीन अ लॉट ऑफ वर्क गेट्स ओवरलुक्ड एज वेल. कुछ लोग शील्ड भी हो जाते हैं. So yeah, so that is basically my first point for this video. Okay, it's very important to work on scale. It is very important to work on hard engineering problems. It is very important to work on high stakes projects, and it is also very important to work with a customer who's there only because of the value and not because of a vendor lock-in. Right. So yeah, so that wraps up my first point. दूसरी एक और चीज़ जो मैंने realize किया which has really helped me tremendously in the last decade is कि it's very important to be unforgettable. अगर आप किसी भी टीम का हिस्सा हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये एक बहुत अनफेवरेबल पोजीशन है टू बी इन. अगर आपने if you're aiming to do something in the future, तो आप इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते कि यार मैं अपना बेस्ट काम तब करूँगा जब मैं अपना काम करूँगा. जिन लोगों ने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी होती हैं वो वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे होते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि वो कहाँ पे कर रहे होते हैं. तो इफ़ योर एम इज़ टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट या मतलब कुछ डिफरेंट करना है आपने, तो यू शुड ऑलरेडी बी डूइंग इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर करियर. और एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अनफॉरगेटेबल. तो अनफॉरगेटेबल आप 3-4 चीज़ों की वजह से हो सकते हैं. आप अपने इंजीनियरिंग में बहुत ज़बरदस्त हैं, उसकी वजह से भी आप अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं. यू आर अ वेरी गुड पीपल्स पर्सन, वेरी गुड विद द टीम, आप उससे भी अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं. यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, सो आप कस्टमर के लिए अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं इस केस में. या फिर you're the fun guy in the team, इससे भी आप अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं. आइडियल ये होता है कि अगर आप इनमें से मल्टीपल चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से अनफॉरगेटेबल हो, दैट इज़ रियली ग्रेट. सो आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो पीपल दैट हैव सीन प्रोग्रेस मोस्ट आर द पीपल के जो मल्टीपल चीज़ों की वजह से अनफॉरगेटेबल है. उनकी मे बी एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, वो उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और वो आई डोंट नो फनी गाय भी होते हैं इन द टीम. And everybody adores them as a teammate as well. So being unforgettable I think is very important क्योंकि आपने कल को कुछ भी जो भी करना है, if the people that you've already worked with can vouch for you and can say कि यार हाँ मेरा इंटरेक्शन इनके इस बंदे के साथ 3 months के लिए हुआ था, एंड यार हाँ I found them to be great and I can never forget कि जब हम उस टाइम पे थे तो हम XYZ चीज़ें करते थे. तो इफ़ यू आर अनफॉरगेटेबल फॉर देम, तो फ्यूचर में ज़ाहिर बात है पहले यू वर एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, नाउ यू आर प्रॉब्ली डूइंग समथिंग बिगर, बेटर, मोर ग्रैंडियोस. तो इस वक्त यू नीड अ लॉट ऑफ रेफरल्स एंड टेस्टिमोनियल्स इन दैट सेंस. जब आप शुरू में होंगे तब तो बहुत कम आपके पास कस्टमर्स के तो रेफरल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे.
आपको ऑफ कोर्स जो रेफरेंस मिलेंगे वो उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिनकी आपने ऑलरेडी काम किया होगा. Maybe when you're building your initial team, let's say you find somebody who's really great at project management, and क्योंकि you're a small company, it's very hard for you to convince people to join you. लेकिन maybe that potential project manager knows somebody at your previous workplace. तो ज़ाहिरी बात है वो they will do their background check, they'll check कि यार ये I'm starting to work with this person, should I do it or not? So अगर if the people that you already work with वो you're unforgettable for them in a good sense, तो that really goes a long way for you. Maybe आपको हो सकता है कि आपने throughout your career आपने different लोगों के साथ काम किया and then when you say कि यार I'm going on to start my own thing, maybe they reach out to you themselves क्योंकि आपने उनके साथ जो टाइम गुजारा है वो unforgettable था. So I think yeah, it's very important to be unforgettable. Ideally because of good things, मतलब नहीं only because of good things. मतलब अगर आप unforgettable इसलिए हैं क्योंकि आप लेट आते थे, आप लेज़ी थे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन being unforgettable because you're stellar at 4 to 5 things, that really serves you well. और लोग याद रखते हैं. आप मतलब you might not meet those people for 5 years, लेकिन जब 5 साल बाद जब उन्हें वापस मिलेंगे, you'll meet them, you'll strike up a conversation, बात बिल्कुल वापस वहाँ पे जाएगी जहाँ से आप unforgettable थे. You'll connect instantly, आप उन पुरानी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे and you'll just literally time travel to that point. So अगर आपके peers का, जिन लोगों की लाइव्स आपने कभी टच की हैं, उनका आपके बारे में एक strongly favorable opinion है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सर्व करता है in attracting the right talent, in attracting the right customers and whatnot. So yeah, so that's my second point for this video. और तीसरी चीज़ है जो कि एक्चुअली इससे रिलेटेड ही है and that is कि someone is always watching. आप extraordinary वर्क में हैं, आप extraordinary as a human being हैं, आप extraordinary in grit या हार्ड वर्क हैं, या आप आई डोंट नो कम्युनिकेशन में वगैरह वगैरह. यू माइट थिंक कि यार मैं तो इस चीज़ में बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं करता या मुझे कोई नोटिस नहीं करता या आई डोंट मतलब आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन इन द लास्ट 3 years, लेकिन किसी ने कभी मुझे नहीं कहा यार तुम्हारी कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है. नॉर्मली इट इज़ वेरी हार्ड फॉर ह्यूमन्स टू, जिन लोगों के साथ डेली काम कर रहे होते हैं या आपका बहुत क्लोजली आप उनसे मिल रहे होते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू फाइंड द डेल्टा बिटवीन व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू वर लेट्स से कपल ऑफ ईयर्स अगो, क्योंकि दे आर मीटिंग यू एवरी डे, तो उन्हें वो डेल्टा नज़र नहीं आता. बट व्हाट यू विल सी इज़, हो सकता है कि आपके पीयर्स में तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मे बी योर आई डोंट नो CTO जिसने आपसे महीने बाद या 2 महीने बाद फिर मिलना है, व्हेन दे सी यू कि आप अपनी इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, एंड दे सी यू 2 months ago and then they see you today, या फिर they see your review from 6 months ago from your team lead and they see your review from your team lead today, उनके लिए वो बहुत stark difference हो सकता है. So it doesn't matter कि day to day में आपके peers में जिन लोगों ने आपसे रोज़ मिलना है वो आपको positive reinforcement दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. Someone is always watching. अगर आप extraordinary effort put in कर रहे हैं, आप extraordinarily किसी भी एवेन्यू में कर रहे हैं, you will get noticed, people are watching. अगर कोई आपको नहीं भी कहता तो उनके सबकॉन्शियस में वो चीज़ ज़रूर होगी. इसका इंस्टेंस मेरी लाइफ में the way I saw it was कि I was working on multiple projects, trying very hard to like do what was in the best interest of the customer, trying to really provide them value. So I was working as a team lead at a team back then, and all of a sudden I got a message from my CEO, okay, yeah, we need you as a project manager on this very huge project which has a team of 40 people, 30 to 40 people. Now I was at that time leading a team of 2 to 3 people. So I asked him कि यार ये इतना बड़ा endeavor, do you think I'm a good fit for it and what not? So he said कि यार मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है इस बारे में and we feel कि you are the right fit for this and the reason is A, B, C, D, X, Y, Z. अब जो reasons उन्होंने मुझे दिए थे, I could not have imagined कि somebody was looking at me from that angle
और मतलब while I was really happy to hear that, लेकिन मुझे मैं अगर वहाँ पे फोर्स ही नहीं कर सकता था कि यार this person is actually looking at me from that angle, कि he's seen me grow from that point or he's seen me work hard and what not. So that was a very pleasant surprise for me in that sense, and exactly कि वो that really made up my mind in this sense कि यार somebody is always watching. लोग देख रहे होते हैं, लोग चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, उनके सबकॉन्शियस में ये बात ज़रूर होती है. आप आज 60 आवर वर्क वीक्स लगा रहे हैं, अपने आप पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं. यू आर द प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इन एंड द लास्ट पर्सन हु गोज़ फ्रॉम द ऑफिस. डू यू थिंक कि यू वोंट स्टैंड आउट? ऐसे हो ही नहीं सकता. मे बी आपके साथ आपसे 3 साल सीनियर कोई बैठता है, वो आपको नोटिस कर रहा है, और कल को जब उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो द फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू देयर माइंड एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ यू, एंड दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि यार जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वट एवर यू डू, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट गेट्स नोटिस्ड इन द लॉन्ग रन. Somebody is always watching. And that basically wraps up the episode for today. So these were the 3 things that really helped me in that sense to position myself to then go forward and just capitalize on bigger and better opportunities. In the next episode we'll talk about what went on from this point onwards. I'll see you in the next episode.